पुनरावर्तन 2 क्लास फॉर हिंदी विकास हिंदी वर्कबुक। पहला है हाथी के बारे में 5 वाक्य लिखिए। तो हाथी के बारे में आपको 5 वाक्य लिखने हैं कि हाथी सबसे बड़ा और ताकतवर जानवर है। वह जंगल में रहता है। हाथी का रंग काला होता है। उसके पाँव खंबे जैसे मोटे और मजबूत होते हैं। इनके कान है वो सूप जैसे बड़े होते हैं। इसकी आंखें बहुत छोटी होती है। इसको एक लंबी सूंड होती है और हाथी के 2 लंबे दांत होते हैं। दूसरा है समानार्थी शब्द की जोड़ बनाई। यहाँ पे अ और ब दे रखा है और बीच में आपको उत्तर लिखना है। समानार्थी शब्द की जोड़ बनानी है। यहाँ पे पहला है पानी। तो पानी का समानार्थी शब्द क्या होगा? जल। आसमान का क्या होगा? आकाश। धरती का क्या होगा? धरा। और सिपाही का क्या होगा? सैनिक। ब है विरोधी शब्द ढूंढकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ पे कोष्टक में धरती, ऊंचा, पकड़ना और आना लिखा हुआ है। नीचा का क्या होगा? ऊंचा। तो वाक्य आपको बनाना है कि गिरनार ऊंचा पर्वत है और चोटीला नीचा पर्वत है। यहाँ पे ऊंचा और नीचा दोनों शब्द आ गए हैं वाक्य में। दूसरा है छोड़ना। छोड़ने का क्या होगा? पकड़ना, विरोधी शब्द। मगर आदमी को पकड़ता है तो छोड़ता नहीं। तो पकड़ना और छोड़ना दोनों आ गया। आसमान और धरती। आसमान और धरती, तो ऊपर आसमान है, नीचे धरती है, तो आसमान और धरती दोनों आ गया। जाना आना। मंदिर में कुछ लोग आना चाहते थे और मंदिर से कुछ लोग जाना चाहते थे। तो आना और जाना दोनों शब्द आगे वाक्य में। उदाहरण के अनुसार वाक्य लिखिए। यहाँ पे उदाहरण दे रखा है कि यह लड़का है तो वह लड़की है। तो यहाँ लड़का लिखा हुआ तो वहाँ पे लड़की लिखना है। तो यह राजा है तो वह रानी है। यह शिक्षिका है तो वह शिक्षक है। स्त्रीलिंग का पुल्लिंग और पुल्लिंग का स्त्रीलिंग करना है। यह लेखक है तो वह लेखिका है। तो यह घोड़ा है तो वह घोड़ी है। उदाहरण के अनुसार वाक्य लिखिए। यह तितली है तो ये तितलियाँ हैं। तो वह मछली है तो वे मछलियाँ हैं। यह लड़की है तो ये लड़कियाँ हैं। वह बिल्ली है तो वे बिल्लियाँ हैं। वह टोपी है तो वे टोपियाँ हैं। उसके बाद कोष्टक सूची शब्द चुनकर खाली जगह भरिए। यहाँ पे कोष्टक में जो दे रखा है उनको जगह में लिखना है। तितलियाँ हैं तो ये बहुवचन है तो ये आएगा, ये तितलियाँ हैं। तुम्हारा फूल है तो फूल है, एक वचन है, एक फूल है तो वह आएगा कि वह तुम्हारा फूल है। किसान हूँ तो खुद के लिए आया तो मैं किसान हूँ। यह पाठशाला है, में कहीं छात्र पढ़ते हैं। तो यह पाठशाला है कि इस में कहीं छात्र पढ़ते हैं। किसान करता है तो कौन करता है? तो क्या करता है? तो किसान क्या करता है तो क्या आएगा। लड़के ने मुझे लड्डू दिया तो वह लड़के ने मुझे लड्डू दिया। उस लड़के ने मुझे लड्डू दिया तो उस आएगा। नीचे दिए गए वाक्यों के सामने कोष्टक में कहानी की घटना का सही क्रम लिखिए। आपको घटना का सही क्रम लिखना है कि पहले कहाँ से शुरू हुई थी। तो सबसे पहले आएगा कि चूहा रास्ते पर जा रहा था। तो यहाँ पे पहले फर्स्ट नंबर डालेंगे कि चूहा रास्ते पर जा रहा था। दूसरा नंबर डालेंगे कि चूहे को कपड़े का एक टुकड़ा मिला। तो वहाँ पे दूसरा नंबर डालेंगे। तीसरा, चूहे ने दर्जी की एक दुकान देखी। तो यहाँ पे थर्ड नंबर। 4 नंबर में आएगा चूहे ने दर्जी से टोपी सीने के लिए कहा। 5 नंबर में दर्जी ने चूहे को कैंची उठाकर मारने की धमकी दी। और 6 नंबर में चूहा कशीदाकार की दुकान पर गया। 7 नंबर पर आएगा कशीदाकार ने चूहे को धमकाया। और 8 नंबर पर आएगा चूहे ने कचहरी में जाने की धमकी दी। और 9 नंबर में आएगा कशीदाकार घबराया और उसने कशीदा काट दिया। और 10 नंबर में आएगा चूहा खुश हो गया। तो इस तरह से ये आपको क्रम लिखना है। सही विधान के सामने राइट का चिन्ह और गलत विधान के सामने क्रॉस का चिन्ह कीजिए। चूहे की सूंड छोटी होती है तो ये
रॉन्ग है। हाथी के एक दांत होता है तो वो भी रॉन्ग है। बुढ़िया शहर में रहती थी तो वो भी रॉन्ग है, वो जंगल में रहती थी। बुढ़िया चावल पका रही थी तो वो राइट है। कशीदाकार कपड़ा रंगता है तो वो भी गलत है। चूहे को रास्ते में कपड़े का टुकड़ा मिला तो वो राइट है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न है कि हाथी पानी कहाँ डालता है और क्यों? तो हाथी पानी अपने शरीर पर डालता है क्योंकि वह नहाता है। दूसरा प्रश्न है जंगल में बाघ के अलावा और कौन से प्राणी रहते हैं? तो जंगल में बाघ के अलावा खरगोश, सिंह, लोमड़ी, भालू आदि प्राणी रहते हैं। बुढ़िया क्यों झुंझला रही है? तो चूल्हे पर पानी टपक रहा था इसलिए बुढ़िया झुंझला रही थी। आपने कहाँ कहाँ झूले देखे? तो मैंने घर में, बगीचे में और सर्कस में झूले देखे। चूहा कपड़ा लेकर पहले किसके पास गया? तो चूहा कपड़ा लेकर पहले दर्जी के पास गया। चूहा कब खुश हुआ? तो कशीदाकार द्वारा टोपी पर कशीदा काटने पर चूहा खुश हुआ, उसको खुशी हुई।